नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस पे। अभी हम मौजूद हैं गोपलापुर बाजार पे और देख सकते हैं माले विधायक अमरजीत कुशवाहा का यहाँ पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। माले के द्वारा बदलू बिहार न्याय यात्रा लेकर चला जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर माले विधायक अमरजीत कुशवाहा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं गोपलापुर बाजार पे। देख सकते हैं भाकपा माले के कार्यकर्ता स्कीम वर्करों के साथ अन्याय बंद करो, तमाम पीड़ित पर्याप्त बाढ़ क्षति मुआवजा दो, बाढ़ को अस्थायी निदान करो, धोखा नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। माले के द्वारा बिहार बदलो न्याय यात्रा शुरुआत की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों द्वारा मेमोरेंडम भी दिया जा रहा है माले विधायक को। राम जानकी पथ में जो किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, सरकार द्वारा जो है ढुलमुल रवैया अपना के गलत तरीके से गलत किस्म बता के और जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस भूमि के अधिग्रहण किया जाए, लेकिन उसका उचित मुआवजा सही तरीके से सही किस्म बताकर सही रेट लगाकर सरकार इसको अधिग्रहित करे। हम लोग उसके साथ हैं। उसी के लिए हम सरकार के पास अपना जो है विधायक जी के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। राम जानकी पथ के संबंध में जो किसानों का मुआवजा का मांग है वो बिल्कुल उचित है और हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ते हुए मांग कर रहे हैं कि नोएडा के तर्ज पर राम जानकी पथ में जितने किसानों के जमीन आ रहा है उनके मुआवजा दिया जाए। और इस लड़ाई को हम लोग अभी जहाँ से हम लोग को आवेदन मिल रहा है उस आवेदन के आधार पर हम लोग योजना बनाएंगे और सभी किसानों को एकजुट करके आंदोलन करेंगे। विधानसभा के भीतर उठाया जाएगा, संसद के भीतर भी उठाया जाएगा और जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ खड़ा होकर हमारी पार्टी और हम लोग लड़ेंगे। सरकार तो कैंप लगा रही है ना, वो कैंप जो भी लगा रही है, मुआवजा की राशि बहुत ही कम है और जो जमीन जो है कमर्शियल है उसको खेती का जमीन बताया करके उसका हिसाब लगाया गया है। जो कमर्शियल है उसको भी या मकान वाली जमीन को भी बता दिया गया है। विभिन्न तरह के किस्म में अंतर गड़बड़ी करके और कम से कम मुआवजा देने की सोच है और किसानों को डराया जा रहा है कि अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका ये भी पैसा लूट लिया जाएगा, सरकार जबरदस्ती बना देगी रोड। हम सीधे तौर पे किसानों से कहना चाहते हैं कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, उनको एकजुट होने की जरूरत है। उनके पूरी लड़ाई को हमारी पार्टी भाकपा माले लड़ेगी, हमारे किसान महासभा लड़ेंगे, हम लोग विधायक लड़ेंगे, हमारे सांसद लड़ेंगे और उनको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। नोएडा के तर्ज पर मुआवजा दिलाया बिल्कुल हमारी मांग भी है और उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन किसान डरे नहीं, एकजुट हो जाए। देख सकते हैं माले विधायक के द्वारा मेमोरेंडम भी लिया जा रहा है और देख सकते हैं माले के तमाम कार्यकर्ता भी है यहाँ पे और यहाँ पे माले के विधायक द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। यह जो बदलो बिहार न्याय यात्रा राहुल गांधी जिंदाबाद बिहार के 7 हिस्सों से होकर यह गुजर रही है। सारण जोन के एक जो केंद्रीय टीम है जो गोपालगंज जिला के कटिया, भोरे, हुसेपुर, बड़का गांव, नौतन, मैरवा, दरौली होते हुए असाव, हसनपुरा होते हुए कल धुरौंदा पहुंचेगी। और एक सहायक सारण जोन के ही सहायक न्याय यात्रा जो गोपलापुर चट्टी पर पहुंचा हुआ है। इस बदलो बिहार न्याय यात्रा के नेतृत्व हमारे भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड नेमुद्दीन अंसारी जी कर रहे हैं। जीरादेई के लोकप्रिय विधायक कामरेड अमरजीत सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं और हमारे पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य देवेंद्र राम, प्रखंड कमेटी के साथी मनोज बैठा, सुनील पासवान, विशाल यादव, तमाम एपुआ के माया कुशवाहा जी ये नेतृत्व कर रहे हैं और यह बदलो न्याय यात्रा आपके गोपलापुर चट्टी पर पहुंची हुई है। तो यहाँ हम लोग इस बदलो न्याय यात्रा के क्या राजनीतिक मतलब है, क्यों हम लोग पूरे बिहार के एक गांव से गुजर रहे हैं, भाकपा माले के लोग गुजर रहे हैं और बिहार के जनता के पास ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार के अंदर जो दलितों, गरीबों, अकलियतों पर हमले बढ़े हैं उसको न्याय चाहिए। इसी संदर्भ में मैं चाहूंगा कि इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य और जीरादेई के लोकप्रिय विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी हमें अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा का संचालन कर रहे भाकपा माले जीरादेई के सचिव कामरेड सुरेंद्र प्रसाद जी। बदलो बिहार न्याय यात्रा जो 16 अक्टूबर से बिहार के 5 केंद्रों से शुरू हुई है। सारण जोन की जो यात्रा है इसकी शुरुआत गोपालगंज जिला के कटिया बाजार से शुरू होकर के भोरे, बड़का गांव, मिसिर बतरहा, कुशौंधी, नौतन, मैरवा, दरौली होते हुए लगातार अंदर की तरफ आगे बढ़ते हुए छपरा तक पहुंचेगा और उसी के सहायक यात्रा के रूप में आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई से उनके पैतृक आवास पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू हुई है। इस सहायक यात्रा का नेतृत्व हमारे पार्टी केंद्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड नेमुद्दीन जी, मैं देवेंद्र राम जी खेत मजदूर सभा के नेता, सुरेंद्र जी महिला संगठन के नेता माया कुशवाहा सहित हमारे प्रखंड कमेटी के अनिल जी, विशाल जी और कई साथी हमारे इसके नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ सैकड़ों के संख्या में पूरे जीरादेई के, कुछ नौतन के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी पैदल चल करके इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं। आज जब हम लोग गोपलापुर बाजार पर पहुंचे हैं, चट्टी पर पहुंचे हैं, यहाँ के हमारे कर्मचारी संगठन के नेता भरत यादव जी ने और यहाँ के पूर्व मुखिया और कई लोगों ने, गण्यमान्य लोगों ने, नौजवानों ने भव्य स्वागत करके यह संकेत दे दिया है, यह बता दिया है कि निश्चित तौर पे ये यात्रा जिस दिन अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा, बिहार के ओर एक नया बदलाव की ओर बिहार बढ़ेगा। मैं यात्रा में शामिल और जितने लोग हमारे आवाज को सुन रहे हैं तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से और महागठबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार में 18 सालों से जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, इसमें बीच में अगर 17 महीना को छोड़ दीजिए तो लगातार ये सरकार अब
अगले साल में अपना 20वां साल पूरा करेगी 17 माह को छोड़ करके। नीतीश जी जब आए थे तो आप लोग याद कीजिएगा उस समय क्या वादा उन्होंने जनता से किया था, क्या उम्मीदें थी बिहार के लोगों को कि अगर नीतीश जी की सत्ता से हमें न्याय मिलेगा, सामंती ताकतों के हमले बंद हो जाएंगे, बाढ़ और सुखाड़ से बिहार को राहत मिलेगा, गरीबों के जीवन स्तर में खुशहाली आएगी, जीवन स्तर में बदलाव होगा और बिहार विकास के एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। उन्होंने भी वादा किया कि हम न्याय के साथ विकास के संकल्पित हैं। वो मैं कहना चाहता हूं कि आज जब 18 सालों के बाद बिहार पर हम नजर डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा बिहार एक पिछड़ा बिहार के रूप में दिखाई दे रहा है। एक ऐसा बिहार जहां पर दलितों गरीबों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव के बाद का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। अभी हाल ही में नवादा जिले के अंदर 40 दलितों के घर को आग लगाकर जला दिया गया। समस्तीपुर से लेकर के गया तक सैकड़ों दलितों पर हमले हुए हैं, सामंती हमले हुए हैं, गरीबों की बेटियों को उठा करके रेप करके हत्या करके फेंक दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ जो कांड हुआ उसके बाद लगातार मुजफ्फरपुर में रेप की घटनाएं घट रही हैं और पूरे बिहार के अंदर भी अगर देखें, हमारे सिवान के अंदर भी देखें, जहां ये भाकपा माले के नेतृत्व में लाल झंडे की मजबूत ताकत नहीं है, वहां की शांति ताकत वो दरौंधा के अंदर हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि दलितों और गरीबों पर हमले हो रहे हैं। क्या यही बिहार की जनता को न्याय दिलाना था? हम कहने के लिए आए हुए हैं कि आज 18 साल में बिहार को एक समस्या जो लगातार झेलते रही वो है बाढ़ की समस्या। आज जब बाढ़ आया है तो हम लोग देख रहे हैं वहां के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आकाश की तरफ ताक रहे हैं। उनके घर दह गए हैं, उनके कपड़ा लता दह गए हैं, उनके जो है आशियाना के साथ साथ सोने का जगह सब कुछ पानी में डूब चुका है और खाने के लिए कुछ नहीं है। माल मवेशी भी दह गए हैं। ऐसे 19 जिले हैं जो बाढ़ में डूबा हुआ है। नीतीश जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे करके आसमान से पॉकेट फेंका जा रहा है, आधा पॉकेट लोगों को मिल रहा है, आधा कचरा जा रहा है, बच्चों भूखे मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी के लिए बिहार आपके हाथ में सौंपा था नीतीश जी? आज बाढ़ का भी आप निदान नहीं कर सके तो बिहार में आपने क्या किया? आप लोग मैं बताऊं कि 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस सरकार के अंदर जो हम लोगों ने वादा किया था बिहार के जनता से पिछले चुनाव में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को एक मुश्त नौकरी मिलेगी। हम लोगों ने यह वादा किया था। हम लोगों ने वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता में हिस्सेदारी हुई तो हर गरीबों को बसने के लिए जो जमीन नहीं है जमीन दिया जाएगा और जितनी सरकारी जमीनें होंगी उन जमीनों पर गरीबों का कब्जा होगा। वो जोतेगा, बोएगा, काटेगा और खाएगा। नारा हम लोगों ने दिया था कि जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। एक काम बिहार में किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? 17 महीना का जो मौका मिला उसमें शुरुआत हो गया। अगर आज सरकारी स्कूलों में जो आप शिक्षक देख रहे हैं, बीपीएससी के टीचर देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार और ये भाजपा के पाखंडी सरकार का नहीं बल्कि महागठबंधन सरकार का देन है कि आज 5 लाख से ज्यादा शिक्षक और तमाम पदों पर बिहार के अंदर बहाली हुई। और जैसे ही नीतीश जी पलटी मार गए वो सारे रुक गए, बंद है। अब कोई बहाली वहाली नहीं होगा। एक भी नौकरी न पहले मिला और न अब मिलेगा। नीतीश जी तो कहते थे कि पैसा लालू जी के बाप के घर से आएगा, तो कहां से पैसा आया कि नौकरी मिले? उसी सरकार में हम लोगों ने दबाव बनाया कि बिहार में जातीय सर्वे हो, जातीय गणना हो, और हुआ जातीय गणना। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जातीय गणना जो जगदेव बाबू का सपना था, वो कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उतना चाहिए जिसकी जितनी संख्या है। तो बिहार में आया कि 90% बैकवर्ड और दलित आबादी है।
10% अगड़ी जाति की आबादी है। हम देखे कि मोदी जी मेहरबान हो गए, कहे कि भाई सवर्णों में भी लोग पिछड़े हैं, पीछे हैं, गरीब है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनको आरक्षण दे दिया गया 10%। और 10% में आधार बनाया गया क्या कि 8 लाख से कम जिनका इनकम होगा वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। तो 10 तो उनको मिल गया, 10 है ये है, इधर 90 है। आरक्षण कितना मिला? 49% हम लोगों ने कहा बेईमानी नहीं चलेगा। नीतीश जी अगर जातीय रिपोर्ट आ गया है तो बिहार में आरक्षण बढ़ना चाहिए, तो बढ़ करके 65% कराया गया। और वो भी आरक्षण पर जब सदन में बात चल रही थी तो भाजपा वाले बोले कि हम लोग भी साथ हैं, साथ है, तो सर्वसम्मति से पास हो गया। आज जब भेजा गया दिल्ली में और मोदी जी से कहा गया कि इसको 9वीं सूची में डाल करके अस्थायी कर दीजिए, मोदी जी ने इनकार कर दिया। राहुल गांधी भी चिल्लाते रह गए कि देश भर में गणना हो और पता चले कि कौन जाति की कितनी आबादी है। आज ले तैयार नहीं हुए और इधर भाजपा के जा करके हाई कोर्ट में केस कर दिया और वो भी आरक्षण रद्द कर दिया गया। बाहर गरीबों के साथ न्याय क्या दिया नीतीश जी ने? कोई न्याय नहीं मिला। दूसरी बात जो आई थी वो जो है आर्थिक सर्वे हुआ। आर्थिक सर्वे से रिपोर्ट मिला कि बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिस जमीन पर रहते हैं वो जमीन का कागज उनके पास नहीं है, भूमिहीन है, आवास भूमि नहीं है। लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके सर पर छत नहीं है, उनके पक्का मकान नहीं है। और नीतीश जी चिल्लाते रहे कि हम 5 डिसमिल खरीद के देंगे, नहीं जमीन मिलेगा तो खरीद के देंगे, आज तक दिए नहीं। अब मोदी जी कहते थे कि महंगाई खत्म करेंगे, वो बात छोड़ दीजिए। कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सारे गरीबों के सर पर छत होगा, पक्का मकान हम देंगे। कब तक? 22 तक। आज तक पक्का मकान नहीं मिला। और वही सर्वे बताया, जो आर्थिक सर्वे हुआ, बताया कि लाखों परिवार बिहार में है जिसके पास पक्का मकान नहीं है। पक्का मकान केकर बनल बा? जेरा पहले से घर बा ओकरा घरवा के ऊपर पक्का मकान, और जे गरीब आदमी बा जेकरा घर नहीं थे ओकर आज वो पक्का मकान नहीं थे बनल। तब हमने कहनी जब भाई कि सर्वे में तो ये बात आ गई, तीसरका कौन बात आई बा भाई? तो तीसरका बात आई कि बिहार में 34% ऐसा लोग बा जेकरा प्रति महीना आमदनी जौन बा 6,000 रुपया से भी कम बा। अब बताएं 6,000 से कम 4,000, 3,000, 2,000 रुपया है, वो आदमी कैसे जिएगा? उसके बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसकी माँ बहन के यहाँ खाना कैसे बनाएगी? उनके यहाँ जो है दाल कैसे खरीदाएगा? सब्जी कैसे खरीदाएगा? हम लोग कहा कि ये नाइंसाफी है नीतीश जी। आप तो कहते हैं कि बिहार में बहुत विकास हो गया है, रोड बना दिए हैं, फ्लाईओवर बनवा दिए हैं, हम बड़का बड़का मॉल बनवा दिए हैं। वो मॉल बन गया, फ्लाईओवर बन गया, कुछ मैरिन ड्राइव बन गया, लेकिन बिहार के गरीबों का जीवन में बदलाव नहीं हुआ। तो 18 साल के सुशासन में हमें क्या मिला? उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपया दिलाया जाएगा। वो 2-2 लाख रुपए भी जब ये पलटी मार गए चाचा तो मना कर दिए कि नहीं देना है। अगर नीयत साफ होती तो उनके पास पहले से आंकड़ा है कि किन की आमदनी 6,000 से कम है, उसी के आधार पर सबको 2-2 लाख रुपए मिल गया होता, बिहार के गरीबों में खुशहाली आ जाती। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, पहले आय प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। इनका सीओ लोग जो हैं ब्लॉक में, अंचल में जो बैठते हैं, वो कर्मचारी कह रहे हैं कि 1 लाख से कम का हम नहीं देंगे। तो जहां माले बरियार है हम लोग वहां तो भरवाया फार्म, अब पता न सिवान में भराया है कि नहीं। सारे गरीबों को आय प्रमाण पत्र का फार्म भर देना है और सभी गरीबों को 72,000 से कम का सर्टिफिकेट ले लेना है लड़ करके कि हम गरीबी के रेखा के नीचे हैं। और जब ये मिल जाता है
तो हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया है कि 2-2 लाख रुपया गरीबों को देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो बिहार के गद्दी से आपको उखाड़ करके हम लोग फेंक देंगे, बिहार के गद्दी पर रहने नहीं देंगे। तो ये भी लड़ाई है, बिहार का तस्वीर आया है। अब देख लिए वो सर्वे के भी हाला है। अब वो हाला क्या है, गरीब लोग कोर्ट में पहुंच गए एफिडेविट बनवाने, 500-500 1-1 हजार रुपया लग रहा, नहीं बनवाना है। सरकार की योजना है कि जमीन गरीबों से छीन करके अडानी अंबानी को सौंप दिया जाए। तो भाकपा माले ने ऐलान कर दिया है कि कान खोल करके सुन लीजिए, कोई गरीब कागज अब नहीं बनवाएगा और 1 इंच भी गरीबों का जमीन कोई नहीं छीन सकता है। भाकपा माले 2-2 हाथ करेगी, लड़ेगी और लड़ करके एक गरीबों का जमीन का रक्षा किया जाएगा। अब कुछ जगह हल्ला है, स्मार्ट मीटर नीतीश जी लेके आए। अरे आपने पैसा दिया नहीं, 2 लाख रुपया दिया नहीं, पक्का मकान दिया नहीं, गरीबों को जमीन दिया नहीं, स्मार्ट बनाया नहीं, अब मीटर स्मार्ट लगा रहे हैं, खून चूसने वाले। बताइए, गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर 5 गुना अगर चार्ज आएगा तो सारा कमाई तो रिचार्जे में चल जाएगा। वो गाना बज रहा है कि सगरी कमाई रिचार्जे में जाता, सगरी कमाई रिचार्जे में चल जाएगा। इसलिए हम लोग कहने आए हैं कि स्मार्ट नहीं लगाना है। अगर वो धमकी देता है तो इधर से धमका दीजिए, कह दीजिए कि अगर तुम लगाओगे तो हम उल्टा केस करेंगे। इसलिए केस करेंगे कि उपभोक्ता नियम कह रहा है कि मीटर हम लगाएंगे, अब बिजली का बिल कैसे देंगे वो तय करने का हमको अधिकार है। हम प्रीपेड देंगे कि पोस्टपेड देंगे। जैसे मोबाइल में मन करेगा तो प्रीपेड देते हैं, अब मन करता है तो पोस्टपेड देते हैं। हमारा भी मोबाइल पोस्टपेड रिचार्ज होता है और बहुत लोग अपना पहले पैसा देते हैं। अभी कह रहे कि पहले ही पैसा दे दो, बड़े पैमाने पर लोग का नौकरी चल जाएगा जो लोग पैसा वसूलते हैं, और उल्टे में हमारा पहले ही से पैसा ले लेगा। अब 12 बजे रात में पैसा खत्म तो लाइन कट जाएगा कि हमको नहीं चाहिए। तो इसके खिलाफ भी है। अब बताइए, नीतीश जी बोले सबसे पहले तो हम लोग गए दिल्ली में जब बिहार बंटवारा हुआ और कहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, तो उस समय दिल्ली में इस सरकार में थे, नहीं दिए। अब बाद में लाखों फार्म जमा करवाए, साइन करवाए, हस्ताक्षर करवाए और ले जाकर दिल्ली जमा किए, कहे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा इनको लेना है तो आप ही लोग बताइए कि अभी जो सरकार बनी है मोदी की, इस सरकार में बैसाखी कौन बना है? नीतीश कुमार बैसाखी पर है। आज बैसाखी खींच ले तो काल मोदी बड़ाम दे गिर जाएंगे। अब तभियो हिम्मत नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दे। अभी देखिए ना, बिहार में शराब से मौत है। हमने के केवल सिवान जिला में 50 लोगों की मौत हुई है। कह रहे हैं कि शराब बंद है। कि कैसा बंदी है भाई, कि शराब बंदी भी है और जहर पी के लोग मर रहे हैं। हम लोगों ने मांग उठाया है कि ये दर्जन भर से ज्यादा जनसंहार हो गया। अब नीतीश जी से कहिए कि सारे मरे हुए लोगों के पीड़ित परिवारों को कम से कम 50-50 लाख मुआवजा दे और जांच करके जो भी एसपी, डीएम, दरोगा उस दायरे में आते हैं उन सबको तत्काल कार्रवाई करे और जो लोग इस दायरे में आते हैं उनको जेल भेजे। ये पूरे मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए और सभी शराब माफिया जो बड़े बड़े हैं उनको नकेल कसना चाहिए। लेकिन क्या होगा, एक अगर शीशी पी लिए तो जेल भेज दिया जाएगा और एक ट्रक लेके जाइएगा तो दरोगा जी पास करवा देते हैं कि जाइए जाइए लेकर जाइए और जहर बना के बेचिए। इसलिए हम आप लोगों से कहने के लिए आए हैं कि अब बिहार में अगर चाहते हैं कि शांति रहे, बिहार में चाहते हैं कि गरीबों का विकास हो, आप चाहते हैं स्मार्ट मीटर नहीं लगे, आप चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को बाढ़ से राहत हो, गरीबों का पक्का मकान हो, 2-2 लाख रुपया मिले और सारे गरीबों को भूमि मिले, तो मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि शराब जैसा जहर से हमें मुक्ति मिले, तो एक ही मांग है, वो है कि बिहार के लोगों एकजुट हो जाइए, बिहार को बदल दीजिए
तभी बिहार के लोगों को न्याय मिल सकता है, नहीं तो बिहार को न्याय नहीं मिल सकता है। अंत में यह कहते हुए कि मौत की बेरहमी इतिहास बदल सकता है, पाप और पुण्य का विश्वास बदल सकता है। अगर अपने बाजुओं में कर भरोसा आज का नौजवान, तो इस जमीन में क्या रखा है आसमां बदल सकता है। आइए इसे बदल दीजिए और न्यायपूर्ण बिहार का निर्माण कीजिए। इसीलिए यह न्याय यात्रा निकला है और 27 तारीख को पटना के मीनर हाई स्कूल में इसका अंतिम समापन है, जहां पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। न्याय सम्मेलन में आप हिस्सा लेंगे, वहीं जाकर इस यात्रा अंत होगा। अभी तो ये यात्रा छपरा तक जाएगा, जो 23 तारीख को वहां एक जन सम्मेलन में जाकर के ये यात्रा पूरा हो जाएगा और सभी यात्रा पटना के 27 अक्टूबर को पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जो बिहार भी पहुंच चुका है और यहाँ पे माले के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक अमरजीत कुशवाहा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ये पैदल मार्च करते हुए चंद्रशेखर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बदलो बिहार न्याय यात्रा, बदलो बिहार न्याय यात्रा, बदलो बिहार न्याय यात्रा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद, स्मार्ट मीडिया नहीं चलेगा, स्मार्ट मीडिया नहीं चलेगा। कभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, कभी गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया देना होगा, कभी गरीब परिवारों को 25वीं जमीन देना होगा, कभी गरीब परिवारों को वहाँ पे जाएगा और वहीं पर किया जाएगा। और देखिए हम लोग लगातार कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में 16 तारीख से 25 और देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ। सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, सभी भूमिहीन परिवारों को 25वीं जमीन देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद, सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, सभी गरीब परिवारों को 25वीं जमीन देना होगा। बदलो बिहार यात्रा जिंदाबाद, बदलो बिहार न्याय यात्रा जिंदाबाद। शहीद कमिश्नर चंद्रशेखर को लाल सलाम, शहीद कमिश्नर शेखर को लाल सलाम। इंकलाब जिंदाबाद,
अब यहाँ पे चंद्रशेखर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया जाएगा। भद्रों बिहार में आएगा ये सहायक यात्रा शिवान में जिला गई यात्रा राजेंद्र प्रताप के आवास से शुरू होकर जिला गई मोड़ गुटलापुर के रास्ते सिवान शहर चौक पे पहुंच चुकी है। और हम चाहेंगे कि कॉम्रेड शेखर जी को माल्यार्पण करने के लिए भाकपा हमारे क्रिकेट कमेटी सदस्य कॉम्रेड नेमुद्दीन अंसारी जी को आदेश करते हैं आए और माल्यार्पण करें। कॉमरेड चंद्रशेखर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड चंद्रशेखर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। विधायक आए और माल्यार्पण करें। जिला विधायक अमरजीत कुशवाहा चंद्रशेखर के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। पशु तक जाएगा और कल छपरा के लिए निकलेंगे विधायक अमरजीत कुशवाहा। और देखिए सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं गोपालगंज मोड़ पे। और गोपालगंज मोड़ पे होने के बाद से यहाँ पर लोग हाथ बनाएंगे के बाबा साहब के तस्वीर पे भी जाया जाएगा और वहाँ पे भी माला पहनाया जाएगा। देख सकते हैं क्या क्या मांगे हैं। भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा
नाम है, जिसमें एक पार्टी दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा से शुरू है, एक चंपारण में चल रहा है, एक में के इलाके में चल रहा है, हमारे दोनों सांसदों के चल रहा है और सारा नेता कर रहे हैं और यात्रा लगातार बढ़ रहा है। आज यहाँ लोगों ने जम करके स्वागत किया है। यहाँ पर हम लोग स्वागत करेंगे। पूरे बिहार की जनता से यही कहना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि 18 सालों की जो सरकार है बिहार की जनता को न्याय नहीं दे सकती, अब इस सरकार को बदलना होगा। बिना बदले जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। हम लोग देखते हैं के विकास और सुशासन के शासन में गरीबों और दलितों पर हमले लगातार भीतर आबाद बढ़ रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। अभी अभी खबर मिली है कि 1 बजे दिन दहाड़े नौतन बजे में कुछ के घर पर करके अपराधियों ने